यस डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने जैसा कि पढ़ा था कि मैट्रिसेस क्या होती है, मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन क्या है और बाकी मैंने प्रॉपर्टीज आपको बताया था। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि कुछ प्रॉपर्टीज और आती हैं जो है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? तो यदि ए एक मैट्रिक्स है, ए आई जे एम इंटू एन ऑर्डर है, तो ए डैश या उसको लिखते हैं ए टी, ए जे आई हो जाता है एन इंटू एम। वट इट मीन्स, जो रो है वो कॉलम बन जाती है, कॉलम है वो रो बन जाता है। जैसा कि ये ए मान लिया, मैंने एक एग्जांपल लिया है, एक मैट्रिक्स है तो ए डैश इसका बन जाएगा 1 2 3 4 -1 2। तो ये आपका ए डैश इज ए ट्रांसपोज आपका हो जाएगा ये आपका। तो इसमें हमने चेंज क्या हो गया, अभी देखिए, जो A21 है वो A12 हो गया, A31 है वो A13 हो गया। तो इस तरह ये ट्रांसपोज है। अब है आपकी ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। ए डैश डैश इक्वल टू ए मीन्स ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए ही होता है। ए प्लस बी या माइनस बी हो, उसका ट्रांसपोज भी अलग अलग ट्रांसपोज हो जाता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है आपकी, यदि मैं ए बी का ट्रांसपोज लेता हूं तो ये आपका बी डैश ए डैश हो जाता है। ये आपकी तीन प्रॉपर्टीज हैं और ज़्यादातर प्रॉपर्टीज में जैसे ये थर्ड प्रॉपर्टी है, इसकी वेरिफिकेशन के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि गिवन ए गिवन बी देन वेरीफाई दिस। नाउ इज योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस सिमेट्रिक होती क्या है? इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये तभी आप अप्लाई कर सकते हैं जब ए स्क्वायर मैट्रिक्स हो। देन इफ ए डैश इक्वल टू ए, then A is called symmetric matrix। मतलब क्या हुआ, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, ए एच जी बी एफ एफ सी, ये एक मैट्रिक्स है। तो इसका ट्रांसपोज निकालते हैं चलो हम। तो ये ए एच जी है तो ए एच जी हो गया, एच बी एफ हो गया, ये जी एफ सी हो गया। अब आप चेक करिए, देखिए ए डैश ए के बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऑलवेज स्क्वायर ही होनी चाहिए, तभी आप सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक डिफाइन कर सकते हैं। इफ ए डैश इक्वल टू माइनस ए, then A is called skew symmetric। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है 0 2 -3 -2 3 0 4 -4 0। अब हम करते हैं डैश, तो 0 2 -3 हो जाएगा, -2 0 4 हो जाएगा, 3 -4 0 हो जाएगा। इसमें यदि माइनस को हम कॉमन ले लें, 0 2 -3 -2 0 4 3 + 4 0, what it comes out to be? It is -a। It means it is skew symmetric। लेकिन आपने अभी देखा होगा कुछ ऐसी चीज, क्या देखा कि आपका प्रिंसिपल डायगोनल है और इसके सारे एलिमेंट क्या है? 0 है। तो अब आपका क्वेश्चन बन गया
या आप ये समझ लीजिए कि थ्योरम है वैसे ये, प्रूव दैट all principal diagonal elements in skew symmetric matrix are zero। हमें प्रूव करना है कि भाई जितने जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ऑलवेज जीरो होता है। हाउ वी विल प्रूव हियर, सी we know for a principal aij equal to minus aji because a dash equal to a को हमने ले लिया aij क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ऑर्डर लिखने की जरूरत नहीं है। अब फोर प्रिंसिपल डायगोनल के लिए क्या होता है आई और जे, वो आपको पता है कि प्रिंसिपल डायगोनल आपके क्या होते हैं, A11 A22 A33। व्हाट इट मींस आई इक्वल टू जे मीन्स हम लिख सकते हैं ए आई आई इक्वल टू माइनस ए आई आई प्लस ए आई आई। ये आपको 2 मार्क्स में आपका प्रूव करना भी आ सकता है पेपर में। तो ये आपका हो जाएगा ए आई आई इक्वल टू जीरो मीन्स ऑल एलिमेंट्स, ऑल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स of a skew symmetric matrix are zero। हमने प्रूव कर दिए थ्योरम। उसके बाद एक थ्योरम और बनती है जिसके दो पार्ट हैं। प्रूव दैट a प्लस a डैश इज सिमेट्रिक अगला है प्रूव दैट a माइनस a डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स A। For square matrix A it is तो अब हम आगे करते हैं। इसका प्रूफ पहला है लेट P इज इक्वल टू A प्लस A डैश। तो P डैश क्या हो जाएगा, A प्लस A डैश का डैश मीन्स A डैश प्लस A डैश डैश। हमने आपको बताया भी था कि ये A डैश का डैश A होता है और ये एडिशन कम्यूटेटिव होता है, तो इसलिए P डैश आपका P आ गया। सिमिलरली सेकंड पार्ट में Q हमने ले लिया A माइनस A डैश, माइनस कॉमन ले लिया। अभी हम चलो पहले हम डैश कर लेते हैं। माइनस कॉमन यू विल गेट माइनस Q। इट मीन्स Q इज स्क्यू सिमेट्रिक और हमने प्रूव किया यहाँ पे P इज सिमेट्रिक। तो इसका यूज क्या है, एक तो ये आपका थ्योरम भी आ सकती है और ये आर्टिकल भी बन गया। एक ए को क्या लिख सकते हो आप, 1/t इंटू 2a, 1/t इंटू a प्लस a। इट कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज a प्लस a डैश, a माइनस a डैश। इसको मैंने p लिख दिया, इसको मैंने q लिख दिया। तो p क्या है आपका, सिमेट्रिक है, और q क्या है आपका, स्क्यू सिमेट्रिक है। इसका मतलब मैं हर एक मैट्रिक्स को, स्क्वायर मैट्रिक्स को मैं दो मैट्रिक्स के सम में लिख सकता हूं, एक सिमेट्रिक होगी और एक स्क्यू सिमेट्रिक होगी। तो मैं ये फाइंड आउट कर दूंगा, ये फाइंड आउट कर दूंगा। तो ये सारा यदि आप कर लें पहले आप बेसिक्स, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आप इसके क्वेश्चंस
और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।